बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, चोरी चकारी डकैतियाँ अल्लाह माफ़ करे, ये तमाम चीज़ें कराची में बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं, मगर यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी नहीं बच सके इन चोरी चकारियों से। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, फेवरेट सेलिब्रिटी हैं माहिरा ख़ान जिन्होंने काम किया है शाहरुख खान के साथ भी बॉलीवुड फिल्म में। माहिरा ख़ान क्या बताती हैं फ्रेंड, माहिरा ख़ान के घर हुई चोरी और बड़ी अजीब व गरीब सी स्टोरी है, और इस स्टोरी को बताते हुए माहिरा ख़ान ने चोर की बहुत इज़्ज़त रखी। तो ये बड़ा मुझे सुन के हैरत हुई कि यार, एक तो उसने चोरी कर ली, सारी चीज़ें कर ली और ले ली उसने, और उसके बाद ही माहिरा ख़ान ने काफ़ी इज़्ज़त से उसका नाम लिया, बल्कि नाम नहीं लिया, उसके बारे में बताया। और यहाँ माहिरा ख़ान ये बताती हैं कि रात के टाइम ये सब लोग सो रहे थे, माहिरा ख़ान, उनका बेटा, उनकी अम्मी, और दूसरे कमरे में उनके अब्बू, और अपने कमरे में उनका बेटा सो रहा था। ठीक है, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अब जब हुई फजर की अज़ान, माहिरा ख़ान की अम्मी उठी नमाज के लिए, और यहाँ पे माहिरा ख़ान ने कहा कि मैं भी उठ के बैठ गई। अब जब माहिरा ख़ान उठ के बैठी हैं तो उसके बाद माहिरा ख़ान और उनकी अम्मी ने नोट किया कि कमरे की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और सारी ड्रॉर्स खुली हुई हैं, कबर्ड खुली हुई है, कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें गायब हैं ड्रॉर से। अब उसने ये देखा कि भाई ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो चोरी हो चुका है, और यही सिचुएशन उनके अब्बू और भाई के कमरों की थी। अब यहाँ पर शुरू में माहिरा ख़ान कहती हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फजर की नमाज़ के बाद माहिरा ख़ान ने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनके अब्बू ने अपने रिलेटिव को फ़ोन किया, भाई ने फ़ोन किया। कहते हैं ना कि लोग इस तरीके से बताते हैं लोगों को। अब लोग उनके घर में आना शुरू हो गए। यहाँ पे उनका एक नौकर है अब्दुल कुद्दूस, और उन्होंने इसका नाम नहीं बताया जो रियल नेम था, और उन्होंने ऐसी मतलब एक फ़िक्शन नाम बताया अब्दुल कुद्दूस साहब जो थे वो उनके घर के नौकर थे। अब जो लोग उनके घर में आ रहे थे पूछने चोरी के बारे में, तो वो जो है दरवाज़ा खोलते, हेलो हाय करते, चाय वाय ला कर देते, इनको घूमते रहे। अब कुछ देर बाद इनके अब्बू के एक फ्रेंड आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जो कुत्ता तुम्हारे चोर को पकड़ने में बहुत ही मदद देगा। उनके अब्बू ने कहा वो कैसे? अब सारे घर वाले बैठ गए, भाई ऐसा कौन सा कुत्ता है? उन्होंने कहा वो मतलब ट्रेंड कुत्ता है, और उसको तुम पूरे घर में घुमाओगे, ठीक है, और उसके बाद वो तमाम उन जगहों पे जाएगा जहाँ पे जो है चोरी हुई है, जो चीज़ें चोरी हुई हैं, उसके बाद वो उस जगह सारी जगह जाएगा जहाँ तुम्हारे नौकर हैं, जहाँ काम करने वाले हैं, जहाँ प्लांट को पानी देने वाले हैं, जहाँ और इनके जो ड्राइवर्स रहते हैं, उन मेड्स जो होती हैं। अब वहाँ पर वो जाएगा, और जो शख्स अगर घर में से चोर है, ठीक है, तो उसके कपड़ों की खुशबू वहाँ होगी जहाँ चोरी हुई है। ठीक है जनाब, देख लेते हैं, अगर इनमें से कोई हुआ तो कुत्ता पहचान जाएगा और कुत्ता वहीं बैठ जाएगा। अब हुआ क्या, कुत्ते को लाया गया, कुत्ते जो हैं बड़े मज़े से वो सारे कमरों में घूमा, जिस कमरे में चोरी हुई, कबर्ड में, ड्रॉर में काफ़ी देर बैठा रहा, सूंघता रहा। उसके बाद उसको बारी बारी तमाम जो इनके नौकर हैं, काम करने वाले लोग थे, उनके कमरों में लेके गए। अब पहले ड्राइवर का रूम था, फिर दूसरी जो मेड्स होती हैं उनके रूम आए, फिर लॉन्ड्री वाले जो होते हैं उनके रूम आए। इसी तरीके से सारे रूमों में वो घूमता गया, आगे जाता गया। अब सडनली अब्दुल कुद्दूस साहब का कमरा आया। जैसे ही अब्दुल कुद्दूस का कमरा आया तो वो पहले उसने सूंघा, और वो कमरे में इधर उधर देखा, और बड़े मज़े से उसके बेड को सूंघते सूंघते वहीं जाके बैठ गया। अब वो बहुत देर तक बैठा रहा और उठा ही नहीं वहाँ से। अब लोग देखते रहे, यार ये हुआ क्या है, ये बैठ गया और उठ के नहीं आया। अब तो प्रूव हो ही चुका था सामने कि चोर कौन है। तो यहाँ पे माहिरा ख़ान ने कहा कि हमने अब्दुल कुद्दूस को कहा कि भाई सॉरी अब्दुल कुद्दूस, ये तो तुम्हारे सामने आके रुक गया है, अब रियल स्टोरी आप बता दो। तो यहाँ पे माहिरा ख़ान ने बताया कि पुलिस का तो नाम उन्होंने नहीं लिया था कोई, कि उसको किसी के आगे उन्होंने दिया हो, मगर उन्होंने वहीं उससे ये सारी चीज़ें उगलवा ली। अच्छा, यहाँ पे माहिरा ख़ान हो गई चुप, और ज़ाहिर दूसरा टॉपिक उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये जब की बात है जब इनका बेटा भी बहुत छोटा था, जो कि अब आई थिंक 14-15 ईयर्स का है, तो उस वक्त वो 4, 5 या 6 साल का होगा। अब जाहिर सी बात है उस अब्दुल कुद्दूस ने खुद सामान निकाल के दे दिया होगा। लेकिन फ्रेंड, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और ये अपने नौकरों को क्या नहीं देते। हर लग्जरी आइटम जो ये यूज़ कर चुके होते हैं, कपड़े, जूते, खाने पीने का और दूसरा सामान और जो स्टफ़ घर में होता है,
وہ جیسے ہم لوگ اپنی ماسیوں کو دیتے ہیں ویسے ہی سلیبریٹیز ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے سرونٹس ان کے گھر میں رہتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی اپنے ہی مالک جن کا آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ساری لگژری لائف اٹھائے رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت لوور طبقے سے لوگ آتے ہیں اور ان کو جب بیسمنٹ میں بھی گھر دیا جائے یا کمرہ دیا جائے تو ان کو تمام چیزیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں، سم ٹائم تو دیکھیں فریج وغیرہ بھی دیا جاتا ہے نوکروں کو، اور اس کے بعد بھی اسی گھر سے چوری کرنا اور تمام چیزیں رکھنا، یہ کچھ جو ہے نا بندے کو ٹرسٹ نہیں ہوتا پھر اپنے نوکروں پہ۔ تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں سلیبریٹیز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ ماہرہ خان کافی پولائٹ ہیں اور کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، کیونکہ عبدالقدوس یہ نہیں پتا کہ اب ان کے گھر میں بعد میں کام کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو وہیں وائنڈ اپ کر دیا۔ سو فرینڈ، ماہرہ خان فیوریٹ سلیبریٹی ہیں، ان کی ہمیں ہر بات بھی اچھی لگے گی، اور جو یہ بھی انہوں نے اسٹوری پوری بتائی ہے جو اس کے ساتھ ہوا، اس سے اندازہ ہوا کہ ٹرسٹ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اپنے گھر کے لوگوں پہ بھی، یعنی کہ نوکروں پر۔ بہرحال الگ الگ نیچر ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوئل ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حد درجے تک خطرناک ہوتے ہیں، یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ کرتا ہے ڈیپینڈ۔ ویورس لاسٹ میں کہوں، اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔